ओवरऑल कुछ खास नहीं है। आज 2-3 दिन कहते हैं ना भूखा रहने के बाद आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई है 92,950 की, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। आज मैंने 3 स्क्वायर ऑफ कर दिए, 1 सेफ पुट बेची, 3 मैंने कैश में खरीदारी कर ली। अब देखो MGL का ना इसमें किस्सा हो गया था, मैं तो बताऊँ, बड़ा जबरदस्त किस्सा। MGL में क्या हुआ था, मैंने इसका फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था, यहाँ पर ये फ्यूचर मैंने इसका शॉर्ट किया हुआ था और ये बार बार लॉस में आ जाता था। 1100 के लपेटे में शॉर्ट किया था, बार बार लॉस में आ जाता था। तो फिर ये क्योंकि भाग गया था शेयर, फिर जिस दिन शेयर गिरा तो मैंने इसकी पुट बेच दी 1100 की, और पुट बेचते ही साला 100 रुपये गिर गया। यानी अगर मैंने पुट ना बेची होती तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता, पर कोई बात नहीं, मैं पेशेंस से बैठा रहा, महीना निकाला तो पुट में तो नुकसान हो गया 41 का और फ्यूचर में फायदा हो गया 63 का। तो यानी कुल मिला के अगर आज का डिफरेंस देखोगे तो लगभग 22,000 से थोड़े कम का प्रॉफिट हुआ है। फिर मैंने SRF की फ्यूचर को कल से टिंगा रखा था, मैंने एक और काटा, मैंने कहा यार करो, 2 बचे थे, 1 बच गया, 2 बचे ना, 1 काट दिया तो 1 बच गया, तो इसका आधा समझ लो 71,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। देखो बेटा, ये सब बातें जो होती है, मेरा बेसिकली ये चीज़ सिखाने का पर्पज होता है कि देखो अब मैंने इसको आज क्यों स्क्वायर ऑफ किया, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, मैंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया 1020 पर और पुट का मैंने स्क्वायर ऑफ किया 81 पर। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, प्लस कर लो, प्लस करोगे तो आएगा 1101। पुट थी 1100 रुपए की, तो 1 रुपया बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी बची थी। अगर ये मेरा 1019 पे स्क्वायर ऑफ होता या ये 80 पे स्क्वायर ऑफ होता, नहीं इसका टोटल 1100 आ जाता तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो जाती। अब 1 रुपया मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ के मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। मैंने कहा मंथ में हफ्ता बचा है, पूरा 1 रुपया टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बनती है, क्योंकि मान लो इस हफ्ते ये शेयर भाग जाता है तो मैं कंफर्टेबली ऊपर की कॉल बेच पाऊंगा ना, गिर जाता है तो शांति से बैठा रहूंगा। तो 1 रुपया तो चलता है यार, 1 रुपया चलता है। आपको क्या लगता है, 1 रुपये के लिए बैठे रहने में कोई फायदा नहीं, लास्ट के दिन भी कई बार 1 रुपया लग ही जाता है, क्योंकि वो रेट एकदम अपने हिसाब से तो होती है ना, फ्लक्चुएशन होती है। तो मौका देख के 1 रुपये मैंने करा। अब आप मुझे कमेंट बताइए, आपको मेरा ये ठीक लगा तरीका? मैं इसी तरह की ना टेक्निकल बातें अपनी वीडियोस में डेमोज द्वारा समझाता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, मैं कोई टिप नहीं देता हूं। अगर आप टिप लेने के चक्कर में स्टूडेंट बन रहे तो मत बनिए, क्योंकि हम टिप देते नहीं। आप हमसे कभी पूछेंगे तो एक ही रटाया मेरी टीम का मेरा आंसर होता है, भैया अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करो। सीखते वक्त बेटर है ट्रेड मत करो, सीखो पहले सारी टर्मिनोलॉजी, लॉजिक्स, कैसे मार्केट में फंक्शनिंग होती है, क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है, क्या फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी होती है, फ्यूचर पुट, इन सब बातों को पहले समझो। जब बातें समझ में आ जाए, रिस्क कितना होता है, कैसे बाजार भागता है, मैंने इसमें दिखाया। अगर मैंने पुट ना बेची होती तो आज मेरा 63,000 का प्रॉफिट था। जिस दिन मैंने पुट बेची थी ना 80-90 रुपए गिर गया था, उसी दिन मेरा प्रॉफिट 1 लाख के आसपास आ रहा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 90,000 के आसपास आ रहा होगा, लेकिन पुट सारा मेरा प्रॉफिट खा गई। अब ये किस्मत की बात होती है, जिस दिन बेची उसी दिन सारा ये शेयर, कोई बैड न्यूज आ गई थी, मैंने गुजरात गैस की, IGL की, सारा गैस सेक्टर मर गया था। पर फिर भी मैं पेशेंस से बैठा रहा, तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से 22,000 तो निकाल ही लिए ना। फ्यूचर बेचा था, फ्यूचर अगर भाग जाता तो फिर मैं शेयर की डिलीवरी छोड़ देता। पुट मैंने बेची थी, वो भी स्क्वायर ऑफ कर ली। अल्टीमेटली कुछ ना लिया ना दिया, घर में 22,000 के थोड़ा सा कम आ गए, अपना खुश है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी बन सकते हो। उनका मेंबरशिप सेक्शन करके होता है, वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह, डेमोज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। फिर मैं बोल देता हूँ कि बेटा कोई टिप नहीं हमारी तरफ से, आप कभी हमसे पूछेंगे भी तुम्हारा रटा है एक आंसर होगा, आप कमेंट में भी लिखते हो सर ये वाला शेयर ले लें, वो शेयर ले लें, मैं कभी हाँ ना नहीं बोलता, क्योंकि यार हमारा काम नहीं है, हमारा काम है रिस्क मैनेजमेंट करना। मेरा ये मानना है शेयर बाजार में टिप्पों के बेसिस पे काम नहीं होता है, टिप के बेसिस पे सट्टा चलता है जिससे आदमी हारता है। जब आदमी सोचता है ये चीज़ खरीद लूँ, मैं चलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। फंसता हूँ तो कैश अवेलेबल होता है और रिस्क को मैनेज करता हूँ और तसल्ली से काम करता हूँ, अल्टीमेटली प्रॉफिट निकाल के निकलता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है वाया रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट, और मैं हर अपनी स्ट्रैटेजीज को और बेटर और तरीके से लगाता जा रहा हूँ। तो ये है, अपने कंट्रोल करता हूँ। तो यही चीज़ों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पर 70 11 323 077 70 11 323 077। वो आपकी पूरी हेल्प करेगी KYC वगैरह सब समझाने में। अगर आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल क्या है, लर्निंग स्प्रेड करना है। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।